हालेलुया। प्रभु में आप सबको जय मसीह की ग्रेस एंड चर्च की ओर से आप सबको संध्या काल में एक फिर से जय मसीह की नमस्कार। परमेश्वर आपको आशीष दे। सालों आज हम एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं और उस वचन के माध्यम से है ना एक सवाल है सबसे कि हम सब कहते हैं परमेश्वर है ना कि मुझे बचा ले। क्या कहते हैं? मुझे बचा ले। तो शाम चैप्टर 3 और वर्स 7 भजन संहिता 3 अध्याय उसकी 7 आयत में इस प्रकार से कहता है और इंग्लिश में इस प्रकार से कहता है, अराइज ओ लॉर्ड सेव मी। परमेश्वर मुझे बचा। हालेलुया। और हिंदी में कहता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। मतलब दाऊद के भरोसा दिख रहा है, दाऊद का विश्वास दिख रहा है कि मुझे कौन बचा सकता है। ये उस समय की घटना है जब उसका बेटा जो अबशालोम के सामने से दाऊद भागा जाता था। उस समय का वचन है। उसका बेटा उसको मारने के लिए, घात करने के लिए उसके पीछे भागा जाता था। वो हताश था, परेशान था, लेकिन उसने याद आया कि एक ही बात, हे परमेश्वर मुझे बचा ले। कई बार यदि आप भी आज बचना चाहते हैं, आप भी किसी संकट में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी की हालत में हैं, या कर्ज के श्राप से दबे हुए हैं, या बेरोजगारी की वजह से, या अपने जीवन को नरक में बना लिया है और नशे से नहीं छूट पा रहे हैं, A to Z किसी भी प्रॉब्लम में आज हैं, तो विश्वास कर लीजिए, यदि आज आप बचना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को पुकारना होगा। और दाऊद ने कहा कि हे परमेश्वर मुझे बचा। और जब इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन लिया। हालेलुया। क्या किया? उसकी विनती को। और वो इस बात में समझाना चाहता है कि क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है। मतलब दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर मैं आज भी विश्वास करता हूँ कि मेरे जितने भी शत्रु हैं तू उनके जबड़ों को तोड़ सकता है, ताकत रखता है, जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। यदि आज भी आप किसी चीज़ों से हताहत है, परेशान है, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर वचन के द्वारा दाऊद नबी के ये भजन के लिखे जाने ना, शाम चैप्टर 3 वर्स 7 इंग्लिश में, तो अराइज ओ लॉर्ड सेव मी, और हिंदी में कि हे परमेश्वर मुझे बचा। यदि आप बचना चाहते, एक मौका है आज आपके पास। यदि अब तक आपने अपने मन को नहीं फिराया तो आज प्रभु के आगे घुटने टेक दें। प्रभु आपको आज ही बचा लेगा, तमाम संकटों से बचा लेगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते खुदावन, आज तेरे दाऊद नबी के द्वारा लिखे हुए ये वचन प्रभु भजन संहिता 3 उसकी 7 आयत में प्रभु जिसके प्रकार दाऊद कर रहे परमेश्वर मुझे बचा ले, क्योंकि उसका भरोसा आपके, उसकी ताकत आपका दृढ़ चट्टान आप उसके थे। आज पिता जितने लोग आज पे आप पे ईमान रखते खुदा, और जो मन से भटक गए हैं प्रभु जी, बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं, या पिता किसी भी रीति से प्रभु वो आज हताहत है, परेशान है, बीमार है, तो आज उनकी बीमारी के बिछोनों को पलट डाल खुदा, और ये वचन उनके जीवन में काम करे और विश्वास करे कि वास्तव में यदि मुझे कोई बचा सकता तो यहोवा है, वो यीशु नासरी है। आज पिता उन तमाम बेटों को, बेटियों को, बुजुर्गों को, बहन और भाइयों को पिता, जो इस समय बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, कलेशों से गुजर रहे हैं खुदा, मुसीबतों से गुजर रहे हैं खुदा, और किसी के आगे
बोल नहीं पा रहे हैं। ऑल ऑफ वर्ल्ड, ऑल ऑफ इंडिया, जहाँ जहाँ भी वो बेटे बेटियाँ आज हताहत है, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपके हाथ इतने छोटे नहीं कि वहाँ तक ना पहुँचते पाए। खुदावन आज बेटे बेटियों को जो तेरे पे ईमान रखते हैं खुदा, आज उनको छू लीजिए, छू लीजिए प्रभु जी। आज की सांध्य काल के समय आप उनसे बातें करें और उनके हताहतपन को, उनकी परेशानियों को से उनको आज़ाद करें खुदा। हम जानते कि छुटकारा आपके पास है, सामर्थ आपके पास है, चंगाई आपके पास है पिता, बुद्धि और ज्ञान सब कुछ आपके पास है प्रभु। कुल मानव जाति तेरी है। हाँ प्रभु, हम मनुष्य हैं क्योंकि हमारे शरीर निर्बल है, इसलिए गलतियाँ हो जाती है। तो आज विनती करते खुदा हर एक बेटे बेटी को क्षमा करें और कल उनके जीवन में एक नया बदलाव आने पाए, उनके जीवन में कल एक नई गवाही आने पाए कि वास्तव में आज का वचन हमारे लिए, हमारे घराने के लिए बड़ी ब्लेसिंग को लेके आया, चंगाई को लेके आ गया, छुटकारे को लेके आया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सो आपको आशीष दे, बरकत दे। थैंक यू। यदि आपके पास आपके किसी प्रकार के प्रार्थना के विषय हैं, चाहे वो बीमारी से लेके, दुष्ट आत्माओं से लेके, फाइनेंसी या किसी भी है, तो आप हमारे इस चैनल पे भेज सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे भेज सकते हैं, हमारे ग्रेस सेंटिनल्स चर्च के नाम से भी चैनल है। तो आप दोनों पे किसी पे भी अपनी प्रार्थना विषय को भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा। शालोम, प्रभु आपको शांति दे। आमीन।